बिटकॉइन मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूँ मैं आपके सामने। एक चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ कि प्राइस एक्शन ट्रेडर्स जो होते हैं ना, मार्केट अगर गिर रही है तो प्राइस एक्शन ट्रेडर को बता के गिर रही है, मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो प्राइस एक्शन ट्रेडर को बता के ऊपर जा रही है। अब जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस पे ट्रेड करते हैं वो इस वजह से मार्केट के गिरने या मार्केट के ऊपर जाने को प्रिडिक्ट या असेस नहीं कर पाते, बिकॉज जो फंडामेंटल्स एक्चुअली मार्केट को मूव कर रहे होते हैं ना, रिटेल ट्रेडर की उन फंडामेंटल्स पे एक्सेस ही नहीं होती। और टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रेड करने वाले लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं होता कि जिस इंडिकेटर को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हर इंडिकेटर के लिए एक डिफरेंट और राइट मार्केट कंडीशन है। तो जो इंडिकेटर वो यूज़ कर रहे हैं, क्या मार्केट कंडीशन उस इंडिकेटर को यूज़ करने वाली है या नहीं है। प्राइस एक्शन एक ऐसा ट्रेडिंग डिसिप्लिन है कि जहाँ पे अगर आपने रॉ वनीला प्राइस चार्ट को मास्टर कर लिया है ना, यानी प्राइस मूवमेंट से आप सप्लाई एंड डिमांड का आइडिया लगा रहे हो, तो फिर काफ़ी हद तक कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स और मार्केट की मूवमेंट्स में आपको पता लग रहा होता है, क्लूज मिल रहे होते हैं। और ये बिटकॉइन मार्केट में जो डाउन साइड के ऊपर मूव आई है, देवर मल्टीपल क्लूज फॉर प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के, जहाँ पे अच्छा काम मार्केट में वो कर पाए। अब बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट जोन बाइंग जोन है जहाँ पे बिटकॉइन मार्केट जा रहे हैं, और वो थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आज की बिटकॉइन की। आप लोग जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इस मार्केट में करते हैं ना, तो आप को काफ़ी हद तक आपकी ऑनगोइंग ट्रेड्स को आपने नेविगेट किस तरीके से करना है, और नई अपॉर्चुनिटीज़ बिटकॉइन मार्केट में कहाँ कहाँ हमें मिल सकती हैं, ये तमाम चीज़ें थोड़ी देर में क्लियर होने वाली हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद और जाने से पहले काफ़ी यूज़फुल लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। एक वर्ड मैं गलत बोल गया हूँ थोड़ी देर पहले, मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो मैंने गलत वर्ड बोला है। मैंने कहा कि प्रिडिक्ट यानी फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर, प्रिडिक्शन का वर्ड गलत है, बिकॉज मैंने ही इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले कि भाई ट्रेडर जो है वो प्रिडिक्शन के बिजनेस में नहीं होता, उसको तो मार्केट के ऊपर जाने में से छोटा सा ऊपर जाना और नीचे गिरने में से छोटा सा नीचे गिरना, कैश करना होता है, जहाँ पे उसको उसका एज और स्ट्रेटजी नज़र आ रही हो। तो मैंने कहा इसको मैं करेक्ट करके आपको अगली बात करूं। चलें स्टार्ट करते हैं। चल रहा हूं बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट पे, अगली बातें प्राइस चार्ट को सामने रख के करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले तो अपनी स्क्रीन पे आप लोग डेली चार्ट देख रहे हैं बिटकॉइन मार्केट का, और ये वही बातें हैं। मतलब आप देखें, बहुत खुशी होती है इस चीज़ को देख के कि जो चीज़ें मैं आपको सिखा समझा रहा हूँ कि भाई मार्केट की दो कंडीशंस होती हैं, या तो मार्केट लेट्स से ट्रेंडिंग मार्केट है या फिर ये रेंज बाउंड मार्केट है। और जब भी आपको साइडवेज मार्केट मिले, हम देखते हैं कि साइडवेज मार्केट किस डोमिनेंट ट्रेंड में बनी, तो ये साइडवेज मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में बनी, और इस साइडवेज मार्केट में हमने शॉर्ट सेल साइड पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हम जो ये जो डोमिनेंट बायस है इस मार्केट का, यानी ये बेरिश डोमिनेंट बेरिश मार्केट, हम उसके साथ इन सिंक है। तो आप देखिए ये साइडवेज रेंज डाउन साइड के ऊपर बेरिश साइड के ऊपर ब्रेक हुई, लेकिन एट द सेम टाइम वीकली चार्ट को भी हमें देखना है, बिकॉज वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे बहुत इंपॉर्टेंट की जोन की तरफ मार्केट बढ़ रही है। अब एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले वो लोग जो पहली दफ़ा मेरे वीडियो की पहली दो मेरे चैनल की पहली दो वीडियोस आपने देखी हैं, या ये पहली शायद आपकी वीडियो है, तो मैं आपको बता दूं हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं जी। तीन मेजर ट्रेडिंग डिसिप्लिन्स हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल और प्राइस एक्शन। तो हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, और शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग स्टाइल है हमारा वो स्विंग ट्रेडिंग है। अब स्विंग ट्रेडिंग आवरली से लेकर वीकली चार्ट तक होती है। इन सारे चार्ट टाइम फ्रेम्स में से जो हमारा एंकर चार्ट है वो डेली चार्ट टाइम फ्रेम है, और हर प्रोफेशनल आपको यही बताएगा कि भैया अगर आप नए हैं ट्रेडिंग में तो डेली चार्ट के ऊपर आपने स्टिक रहना है, कम से कम 1.5-2 साल डेली पे प्रॉफिटेबल होने के बाद फिर आपने शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे आपने जाना है। और उसका भी फिर एक तरीका होता है कि जब आपने डेली से आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 4 आवरली पे या आवरली पे जा रहे हो। अच्छा, अब और वीकली चार्ट को हम देखते हैं एक नज़र ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे मार्केट क्या कर रही है ये असेस करने के लिए। तो वीकली के ऊपर मैं जाऊँगा। वीकली पे आप देखो कि ये वाला लेवल है जिसकी मैं वीडियो के स्टार्ट में बात कर रहा था कि भाई ये लेवल रेड लाइन मैंने लगाई है ना, आप देखो ये बहुत की सपोर्ट एरिया है। यहाँ से ऑल द वे बिटकॉइन मार्केट ने 2 दफ़ा अपने हिस्टोरिक हाई को मार्केट ने अमेंड किया, और इस लेवल पे कीमतों के डीपर पुल बैक के बाद जो कि पुल बैक आया पड़ा है, यहाँ पे अगर हमें डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे, डेफिनेटली वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें मिल सकती है। आप डेली के ऊपर भी देखें ना, ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्वियसली ये जो सारी सेलिंग आप यानी ये वाली देखें आप बेरिश पिन बार, कल के वीकली एनालिसिस पे भी मैंने इसको हाईलाइट किया। देखें ना, आप यहाँ पे थोड़ी सी कहानी आपको मैं बताता हूँ, उसके बाद अगली बात करते हैं। एक तो बात समझ लें, ये बेरिश शॉर्ट टर्म में बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट प्राइस चार्ट पे जो डेटा हमने लिया वो हमने 1 से 3 महीने का डेटा अपनी स्क्रीन पे आप लोग तकरीबन 3.5 महीने का देख रहे हैं। गिरती हुई कीमत है, हमें पता लग गया भाई ये बेरिश डोमिनेंट मार्केट है। फिर इस बेरिश डोमिनेंट मार्केट के अंदर मार्केट ने एक रेंज बना दी, साइडवेज रेंज, जिसकी अपर और लोअर एक्सट्रीम ये मैंने आपके सामने मार्क कर दी। उसके बाद क्या होता है,
कि इसी रेंज के अंदर हमारे पास यहाँ पे 21 जनवरी को एक बुलिश पिन बार यानी कीमतों के उठने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल, और उसके बाद हमारे पास 23 जनवरी फ्राइडे को बेरिश पिन बार जो कीमतों के गिरने के क्लू देने वाली शक्ल। अब ऑब्वियसली इन दोनों क्लूज में से कोई एक क्लू फेल होगा तो हमें जो क्लू फेल नहीं हुआ उसके ऊपर कन्विक्शन आएगी। तो यहाँ पे देखिए ये बुलिश पिन बार मार्केट ने फेल की। इस बुलिश पिन बार को फेल करने का मतलब क्या था, हमें पता लग गया कि भाई कीमतों के उठने के क्लू देने वाला प्राइस एक्शन फेल हो गया है, और कीमतों के गिरने के क्लू देने वाला प्राइस एक्शन जो कि ये बेरिश पिन बार 23 जनवरी को बनी थी, ये ट्रिगर और ये अपना काम कर दिखाया इसने, ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट पुल बैक देती है इसी बेरिश पिन बार सिग्नल जो 23 जनवरी उसकी रेंज के अंदर, और उसकी रेंज के अंदर पुल बैक देने के बाद उस दिन एक नया बेरिश पिन बार सिग्नल बना देती है, यानी कि डबल कंफर्मेशन हो गई कि कीमतें गिरना चाहती हैं। ट्रेड करने वालों ने ठा करके ठीक ठाक डाउन साइड मूव जो आई उसमें पैसे बना लिए। तो सेल साइड के ऊपर तो ये बात हमने कहानी आपको मैंने बता दी, और जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते आए होप कि उन्होंने इस सिग्नल को खास तौर पे, चले अगर इसको नहीं किया 23 जनवरी वाले को, ये कॉन्फ्लिक्टिंग में चला गया, तो एटलीस्ट इसको ट्रेड किया होगा 28 जनवरी वेडनेसडे वाले दिन जो सिग्नल आया। अच्छा, उसके बाद ये बुलिश पिन बार सिग्नल आया, ये भी मार्केट ने फेल कर दिया। नाउ अब हमारे पास ऑप्शंस क्या, ऑप्शंस हमारे पास ये हैं, दो ऑप्शन। अगर हमने इस मार्केट में सेल करना है, अगर कीमतें ऊपर जाती हैं तो सेलिंग जोन हमारे पास 80394 से लेके 84592, ये सेलिंग जोन है हमारे पास। ये देख रहे हैं कीमतें पुल बैक दें, ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कीमतों के गिरने का क्लू दें, सेल। बाइंग जोन हमारे पास ये बाइंग जोन 74206 का, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल की शक्ल आपको मिलती है 80394 से लेके 84592 पे, वो आपने ये देखना है सेल साइड की ट्रेड लेते हुए कि क्या रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से आपकी ट्रेड सेंस कर रही है, बिकॉज टेक प्रॉफिट टारगेट आपका इस रेड लाइन से ऊपर होगा, 74206 से ऊपर होगा, बिकॉज ये की मेजर सपोर्ट एरिया है, की मेजर सपोर्ट एरिया। हाँ, फिर इस सपोर्ट एरिया पे 74206 पे कोई ऐसी कैंडल की शक्ल आपको मिले 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे या डेली पे जो कीमतों के उठने का क्लू दे, तो यहाँ पे बड़े आराम से 1:2 1:3 की एक शॉर्ट टर्म अच्छी ट्रेड निकाली जा सकती है। अब बिगिनर लेवल पे काम को सीखना समझना है आपने, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं जहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से ये प्लेलिस्ट पड़ी है। 75 वीडियोस इस प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पे आप ट्रेडिंग मार्केट्स को अंडरस्टैंड कर जाते हो, और अगर ट्रेडिंग आप स्टार्ट करना चाहते हो या स्ट्रगल कर रहे हो, स्टेप वाइज प्रोसेस नहीं पता आपने कहाँ अकाउंट ओपन करना, ब्रोकर कौन सा, ये वो ट्रेडिंग की टर्मिनोलॉजीज, वो भी मैंने पहली 15-20 वीडियोज़ में यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक समझा दी है, बात क्लैरिटी दे दी है। और उसके बाद फिर प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने काम को सीखना समझना है तो उसके लिए फिर अपनी स्क्रीन पे आप हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहाँ पे बिगिनर से एडवांस लेवल पे अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में आपको ट्रेडिंग कोर्स करने को मिलते हैं, और रियल टाइम मार्केट अपडेट्स जो है वो रेगुलरली शेयर की जा रही होती हैं। जैसे कल के दिन 5 मार्केट्स को मैंने वीकली अपडेट के अंदर यहाँ पे कवर किया, टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर अपडेट दी जाती है। प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करने का प्रोसेस वेबसाइट sayyadon.com पे जाके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स की टैब पे आप क्लिक करते हो, और इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एडमिशन फॉर्म नीचे मिलेगा यूज़ करके, जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हो। सिनेरियोस मैंने बिल्ड कर दिए, सेल साइड के भी बाय साइड की भी, की मेजर सपोर्ट एरिया पे मार्केट इस टाइम पे बिल्कुल उसके ऊपर ट्रेड हो रही है। तो ऑब्वियसली पहला तो हमारा ये होगा कि उसकी सपोर्ट लेवल पे ऐसे कि प्राइस एक्शन कॉन्फर्मेशन हमें कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप्स के जरिए अगर मिलती हैं कि जहाँ पे अच्छी बाइंग हमें मिल सकती है। उसके बाद लेट्स सपोज अगर कॉन्फर्मेशंस मिले बगैर या उस सपोर्ट एरिया की टेस्टिंग के बगैर ही मार्केट अगर ऊपर सेल जोन के अंदर जाके डेली चार्ट पे कोई सेलिंग सिग्नल देती है, तो वहाँ पे फिर हम देखेंगे कि क्या रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से वो सेल साइड की ट्रेड्स अगर हमें समझ में आती हैं तो उसके ऊपर भी काम हो सकता है। अब कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपने आज की इस एनालिसिस वीडियो पे ज़रूर देना है। कोशिश यही होती है कि ना सिर्फ आपको बाय सेल साइड पे पोजीशन करवाया जाए, बल्कि लॉजिकली प्राइस एक्शन ट्रेडर्स को प्राइस एक्शन की कहानी, स्टोरी, पहले क्या हुआ समझा बता के उसके बाद फिर चीज़ों की लॉजिकल सेंस बनाई जाए, सो दैट अगर आप इस चीज़ पे एक्ट करते हो तो आप कन्विक्शन के साथ एक्ट करो, और अगर ट्रेड में आपकी कन्विक्शन है तो फिर कॉन्फिडेंटली आप उस ट्रेड को मैनेज करके आप फ़ायदे में अगर जाती है तो ज़्यादा फ़ायदा निकाल सकोगे उस ट्रेड से, और अगर लॉस में जाती है तो कम लॉस उससे लेके बाहर आ सकोगे। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। जाते जाते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी यूज़फुल लिंक्स हैं, उनको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।